तो फाइनली यार बहुत ज्यादा देर के बाद अपनी नैनो में कंडेंसर फैन लग चुका है। बाकी अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ। कंडेंसर फैन के साथ साथ मैंने एसी की सर्विस भी करवा ली इसकी। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 10:30 हो रहे हैं और फिलहाल अपनी नैनो को लेके निकल चुका हूँ मैं घर से। आज फाइनली इसका कंडेंसर फैन लगवाने जा रहा हूँ, मतलब उसको ठीक कराने जा रहा हूँ। वैसे वो ब्रांड न्यू तो मिल नहीं रहा है अभी के टाइम पे, तो इसीलिए उसकी मोटर चेंज होगी। अब मोटर चेंज करवाने ही जा रहा हूँ, देखते हैं कितने तक की चेंज होगी। अभी तो यार बाहर बहुत गर्मी हो रही है और जहाँ से मैं चेंज करा रहा हूँ मेरे घर के पास ही है, मालवीय नगर मार्केट है, कार मार्केट। वहीं पे एक दुकान है तो वहीं से करवा रहा हूँ ये काम। मतलब बात तो हुई थी मेरी फोन पे, अब जाके देखते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं वो लोग। और यार इस टाइम इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। जब मैं गाड़ी में बैठा था ना 53 डिग्री टेम्परेचर था इसके अंदर। अब तो फिर भी थोड़ा कम हो गया है। और एसी का कंडेंसर फैन अभी के टाइम चल नहीं रहा तो इसलिए ठंडी हवा नहीं फेंक रहा है एसी। ऐसी धूप होती है ना तब नहीं चलता। सुबह के टाइम तो बिना कंडेंसर फैन के भी चल जाता है एसी। सुबह के टाइम बिना कंडेंसर फैन के भी एक नंबर पे वो भी एकदम मस्त चिल्ड कर देता है, लेकिन दोपहर में नहीं कर पाता। ऊपर से ऐसे सही नहीं रहता बिना कंडेंसर फैन के एसी चलाना। कंप्रेसर खराब हो सकता है, लोड पड़ता है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं आज अपना काम हो पाता है या नहीं हो पाता। दुकान में पहुंच के ही पता चल पाएगा। अब नैनो को लेके मेन रोड पे आ गया हूँ। बाहर तो यार बहुत गर्मी हो रही है, अब थोड़ा ठंडा ठंडा होने लग गया गाड़ी के अंदर। इस टाइम यार भीड़ कितनी होती है, अभी ऑफिस टाइम भी चल रहा है ना, इस टाइम सारे लोग ऑफिस जाते हैं। आज तो यार पुलिस वाले खड़े हो रखे हैं जगह जगह। आज तो यार नैनो का एसी ऐसा बना दूंगा, जाके बोल दूंगा इसका एसी एकदम नए जैसा कर दो, जैसे नए में आता होगा। मजा ही आ जाएगा फिर तो, अगर एकदम चिल्ड हो जाए तो इतनी धूप में। तो फाइनली मालवीय नगर में तो घुस चुका हूँ मैं। मेरे घर से वैसे पास में ही है वो दुकान, ज्यादा दूर नहीं है। अब चलते हैं सीधा दुकान पे। पर मेरे को यहाँ से रास्ता याद नहीं है, थोड़ा इधर जाना है शायद। हाँ इधर ही जाना है, इधर से इस गली में जाना है। अब यहाँ पे जाम मिलेगा बहुत सारा, दुनिया भर का जाम मिलेगा यहाँ पे। रोड यहाँ पे कंजेस्टेड है, लेकिन हमारे यहाँ जितने नहीं है। हमारे यहाँ तो यहाँ से भी ज्यादा कंजेस्टेड रोड है। तो यार अभी अपनी गाड़ी का काम चल ही रहा है, लगभग 2-3 घंटे लगेंगे। और बहुत गर्मी हो रही है यार, ऐसे ही घूमना पड़ रहा है गर्मी में। गाड़ी वैसे खुल गई है, अब थोड़ा थोड़ा काम बचा है, देखते हैं कब तक पूरा होता है और कितने पैसे लगते हैं। तो फाइनली यार बहुत ज्यादा देर के बाद अपनी नैनो में कंडेंसर फैन लग चुका है। बाकी अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ। कंडेंसर फैन के साथ साथ मैंने एसी की सर्विस भी करवा ली इसकी। अब सबसे पहले इसको पेट्रोल पंप लेके चलते हैं, तेल डलवाएंगे इसमें। तो नैनो को लेके अब पेट्रोल पंप पहुंच चुका हूँ। यहाँ से डलवा लेते हैं इसमें 700 रुपये का तेल। एसी की परफॉर्मेंस इसके बाद बताता हूँ, पहले तेल और हवा डलवा लेता हूँ। ये देखो स्कॉर्पियन क्या तगड़ी लगती है यार। तेल डलवा दिया, अब यहाँ से हवा भी डलवा लेते हैं। और यार परफॉर्मेंस तो पहले से बढ़िया हो चुकी है एसी की। एक तो हवा तेज हो गई सर्विस करवाने की वजह से। उन्होंने ना जो इसकी कूलिंग कॉइल है वो क्लीन करी है और फिल्टर भी साफ किया है, जो एसी का फिल्टर होता है। बाकी कंडेंसर फैन तो हुआ ही है चेंज। कंडेंसर फैन चेंज होने की वजह से ना ट्रिप नहीं मार रहा है इसका एसी, बार बार बस चलता ही जा रहा है लगातार नॉन स्टॉप। पर यार मेरे हिसाब से खड़ी गाड़ी में ना 16-17 से नीचे नहीं जा रहा, लेकिन जब गाड़ी चल रही है तब ये 12 तक भी चला जा रहा है। ऐसा क्यों? खड़ी गाड़ी में कम ठंडा करता है क्या? तो तेल और पेट्रोल डलवा के अब निकल चुका हूँ वापस घर जाने के लिए। बाकी यार अब एसी बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, मतलब पहले से ना डबल हो गई है इसकी पावर। एक तो अब ये ट्रिप भी नहीं मार रहा, और दूसरी चीज कूलिंग भी अच्छी कर रहा है, और तीसरी चीज इसकी हवा की जो स्पीड है ना वो भी बढ़ गई है। पहले फैन की स्पीड भी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो 2-3 चीजें हो गई हैं। ये लगा लो अभी के टाइम पे जो बाहर का टेम्परेचर है ना वो 40+ है, लेकिन अंदर पता ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी। एक बार दोबारा चेक करते हैं। पहले जितना एसी 3 नंबर पे काम करता था ना, अब दूसरे नंबर पे काम कर रहा है। ओ भाई 43 टेम्परेचर चल रहा है अभी के टाइम पे भी। अभी टाइम शाम के 5 बज चुके हैं, 5 बजने में 20 मिनट है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस है यार। बताओ, हद होती है।
इसी के साथ यार आज कंडेंसर फैन का काम कंप्लीट हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा सालों से पेंडिंग चल रहा था। और जो कंडेंसर फैन का काम हुआ है ना, वो थोड़ा जुगाड़ के साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि लेके आए वो ब्रांड न्यू नैनो का कंडेंसर फैन और लगा दिया, क्योंकि नैनो का जो कंडेंसर फैन है अभी के टाइम पे मार्केट पे अवेलेबल नहीं है। मतलब आगे से बनना बंद हो चुका है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है। तो उन्होंने क्या किया, कोई और एक नया फ़ैन ख़रीदा, पता नहीं कौन सी कंपनी का ख़रीदा, कौन सी गाड़ी का ख़रीदा। फिर जो बाहर का जो कवर होता है ना, वो तो नैनो का ओरिजिनली था। जो अंदर का फ़ैन है और मोटर है वो उन्होंने नहीं डाली है। और बाहर का जो बॉक्स जैसा कवर होता है ना, वो ओरिजिनली है पहले का। तो ऐसे करके इसका कंडेंसर फ़ैन चेंज हुआ है। और अब आपको प्राइस बता देता हूँ कि कितने पैसे लगे ये सब काम कराने में मेरे। तो टोटल मेरे 2500 रुपये लगे हैं, जिसमें सर्विस और कंडेंसर फ़ैन दोनों इंक्लूड है। अगर सिर्फ कंडेंसर फ़ैन की बात करें तो उसके लगभग 2200 रुपये लगे हैं, और एसी की सर्विस के 300 रुपये लगे हैं। तो टोटल मिला के 2500 रुपये हो गए। वैसे ये जो फ़ैन है ना, Boodmo.com पे अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत देर में डिलीवरी करते हैं। इसीलिए अगर आप इंतज़ार कर सकते हो तो आप वहाँ से भी मंगा सकते हो। वहाँ पे आपको जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा, और वो काम आपका बहुत जल्दी भी हो जाएगा। इस काम में तो यार मेरा इतना टाइम लग गया, मैं सुबह 11 बजे चला गया था और अब देख लो 5 बज चुके हैं। इतना टाइम लग गया। सुबह से अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं, ऊपर से गर्मी इतनी है, 40-45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है मार्केट में। लेकिन अगर Boodmo.com वाला फ़ैन आ जाता ना टाइम पे, तो वो तो बस आधे घंटे का काम है। निकालना है बम्पर और इंस्टॉल कर देना है उसे। अब तो इसका एसी 13 डिग्री सेल्सियस की हवा फेंक रहा है, वो भी 2 नंबर पे चल रहा है अभी। नहीं तो पहले तो 3 नंबर से नीचे चलता ही नहीं था दिन में। दोपहर में तो 1 नंबर में भी ठंडा कर देता है। नहीं तो पहले ना दोपहर में 3 नंबर से नीचे चला ही नहीं सकता था मैं। 2 और 1 में तो कुछ पता ही नहीं लगता था, पर अब 2 में भी अच्छा खासा पता लग जा रहा है। और सुबह के टाइम तो पहले भी 1 नंबर पे कर देता था ठंडा, तो इसलिए सुबह की तो इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। पर अब तो सुबह भी और ज़्यादा ठंडा करेगा 1 नंबर पे भी। चेक करेंगे कल सुबह सुबह। मैंने यार एक चीज़ नोटिस करी है, जब दिन में तेल डलवाते हैं ना तो कम आता है, सुबह सुबह डलवाते हैं तो सही आता है। मेरे ख्याल से दोपहर में आधे से ज़्यादा तेल उड़ भी जाता होगा, जो टंकी में बचा रहता होगा वो तेल भी उड़ जाता होगा, क्योंकि भाप बन के वो ऊपर आ रखा होता होगा। इसीलिए तेल हमेशा सुबह के टाइम ही डलवाया करो अगर हो सके। बाकी अगर मजबूरी है फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब मज़ा आ रहा है ना इसे चलाने में। 2 नंबर पे भी एकदम मस्त ठंडा कर दिया इसने। लेकिन जब गाड़ी चल रही है ना तो 11 डिग्री तक पहुंच जा रहा है ये, 10-11 डिग्री तक। पर जब गाड़ी रुक रही है तो 15-16 तक ही पहुंच पा रहा है। अब मेरे को पता नहीं है ये नॉर्मल है या फिर एब नॉर्मल है। और जब वो फ़ैन इंस्टॉल कर रहे थे ना, तो उस टाइम उन्होंने वायरिंग थोड़ी उल्टी कर दी थी, तो जिसकी वजह से हवा ये बाहर की तरफ फेंक रहा था। अब मेरे को बताना, जो फ़ैन है वो बाहर की तरफ ही फेंकता है हवा या अंदर की तरफ फेंकता है। अब उन्होंने अंदर की तरफ कर दी है हवा, पर मेरे हिसाब से अगर बाहर की तरफ करेंगे तो ज़्यादा ठंडा करेगा। अब पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता। आप में से जिनके पास नैनो है तो बताना मेरे को, जो इसमें बोनट में कंडेंसर फ़ैन होता है, जब हम एसी चलाते हैं तो वो हवा किस तरफ फेंकता है? डिक्की के अंदर फेंकता है हवा, मतलब बोनट के अंदर की तरफ फेंकता है हवा, या फिर आगे की तरफ फेंकता है हवा बम्पर की तरफ? फटाफट यार घर निकल लेता हूँ, अभी वैसे भीड़ थोड़ी कम मिलेगी रोड पे, नहीं तो थोड़ी देर बाद तो और ज़्यादा भीड़ मिलेगी। तो अब नैनो को लेके घर पहुँच गया हूँ। और यार देखो, मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, अब जैसे गाड़ी खड़ी है ना, तो अब ये 17-18 के आसपास रह रहा है। जब गाड़ी चल रही है तो ये 10 तक भी पहुँच जा रहा है, लेकिन जब गाड़ी ऐसे खड़ी रह रही है तो 17, 18, 16 ऐसे ही रह रहा है ये। इससे हमें ये पता चलता है, चाहे आपके पास गाड़ी कोई सी भी हो, अगर वो चल रही है तो वो ज़्यादा ठंडा करेगी, अगर वो एक जगह पे खड़ी है तो थोड़ा कम ठंडा करती है। पहले मैं सोचता था खड़ी गाड़ी हो चाहे चलती हो सेम ही ठंडा करती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देख लो 18 के आसपास ही रहेगा। अगर मैं इसे 3 नंबर पे करूँ, 3 नंबर पे वैसे फ़ैन स्पीड बढ़ती है, बस कूलिंग तो उतनी करती है गाड़ी। लेकिन अब एक चीज़ है कि गाड़ी ट्रिप नहीं मार रही। पहले तो ट्रिप मारती थी थोड़ी थोड़ी देर में, अब नहीं मार रही, अब बस चलती जा रही है चलती जा रही है। मतलब जो एसी है इसका, ये देखो 20 तक पहुंच गया। तो बस यार इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अब बाकी की चीज़ें आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't